नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम रीड करने वाले हैं वो लगभग 11 साल की कन्या का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके गुरु के पर्वत से, यानी कि यहाँ से। इनके गुरु के पर्वत को देखो, पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ है और साफ भी है और फर्स्ट फिंगर भी अच्छी है। सो कहीं ना कहीं इनका जो नॉलेज रहेगा वो भी अच्छा रहेगा और मैरिड लाइफ भी इनका काफ़ी अच्छा जाएगा। तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये थोड़ी खाने पीने की शौकीन ज़्यादा रहेंगी, तो स्वास्थ्य का इनका ध्यान ज़्यादा रखना। जैसे कई बार क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हुआ करेंगी, बहुत ऐसा खाना है, बाहर का खाना है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके शनि के फिंगर की, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेट, शनि इनका अच्छा है, साफ है, बिल्कुल कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। मेहनती स्वभाव रहेगा, आगे जाके अच्छा पढ़ेंगे। अभी हो सकता है कुछ दिक्कतें हों क्योंकि थोड़ा सा डामाडोल दिख रही है ऊपर की मस्तिष्क रेखा, लेकिन आगे जाके ये अच्छा कर लेंगी। नेक्स्ट बात पे आते हैं, जो है इनका सूर्य का फिंगर, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। इनका सूर्य का फिंगर बिल्कुल सही नहीं है। ये देखिए सूर्य की फिंगर, देखो नीचे से हो रही है बहुत चौड़ी, लेकिन ऊपर पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल पतली हो गई है। जब भी किसी की इस तरह की फिंगर बनती है, सूर्य की फिंगर कमज़ोर होती है, तो उसका सूर्य कमज़ोर हो जाता है। आप इनको आदित्य हृदय स्त्रोत ज़रूर कराया कीजिए। और दूसरा, इस बच्ची को यहाँ पर डेली हल्दी लगवाइए और हल्दी लगा के ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ये करे। सूर्य का मजबूत होना देखो बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य आपको फेम दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, सूर्य एक बड़ी पोस्ट दिलाता है। तो सूर्य जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक वो वाले काम नहीं बन पाएंगे। अभी तो देखो बहुत छोटी हैं, अगर अभी से ये रेमेडीज़ करने लग जाए, सूरज को जल चढ़ाने लग जाए, आदित्य हृदय स्त्रोत जैसा मंत्र सुनने लग जाए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इनका ग्रेजुअली जो सूर्य है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा, इनके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। अब एक और चीज़, आप सूरज को जल ज़रूर चढ़ाएं बिटिया। आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और उसके अंदर आपको रोली डालनी है। रोली होती है ना रेड कलर की जो आती है, वो डालिए इसके अंदर। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है, मंगल भी मजबूत होगा। जब आप गुड़ डालोगे ना तो आपका मंगल भी स्ट्रांग हो जाएगा उससे। और डालना कैसे है सूरज को, किस तरीके से आपको चढ़ाना है, ये देखिए आप ये खड़े हैं, आप पूरा हाथ ऊपर रखेंगे इस तरीके से और आपकी बॉडी को पार करते हुए जल निकले। इस तरीके से जब कोई जल चढ़ाता है सूरज को, तो वो पूरी बॉडी को पार करते हुए आर पार दिखना चाहिए। उससे बहुत अच्छा इफेक्ट बनता है और उसका प्रभाव जल्दी मिलता है देखने के लिए। सूर्य के ऊपर देखूं अगर मैं यहाँ पर, तो हल्की हल्की लकीर मुझे नज़र आ रही है और एक लकीर इस तरफ भी जा रही है। आप विदेश में जाएंगी, बसेंगी, आपके फादर अभी विदेश में हैं, आपका सेटलमेंट भी होगा उस साइड ही, आपके हाथ में साइन है। दूसरी बात आते हैं, आप चलते हैं हम अपने बुध पर्वत की तरफ, जो कि अच्छा है। बुधादित्य योग भी बन रहा है आपके हाथ में। देखो जब हमारी छोटी वाली कनिष्ठिका फिंगर सूर्य की तरफ फोल्ड होती है, मुड़ती है, तो हमारा बुधादित्य योग बनता है। ये आपके फ्यूचर में आपके बिजनेस को लेकर आपको फ़ायदा देगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी और आपके मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट को भी मजबूत कराने में मदद देगा। वो बुद्ध से ही रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। आपके हाथ में थोड़ा सर्जन बनने जैसा साइन भी है, ट्राई कर सकते हो आगे जाके। ये वाला बीच वाला पोर्शन ना बड़ा है आपका, तो ये सर्जन्स के हाथ में भी देखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे, अभी स्वास्थ्य हो सकता है तुम्हारा थोड़ा डामाडोल हो। एक तो सूर्य वीक है तो उससे भी स्वास्थ्य का रिलेशन है, और दूसरा आपका जो जीवन रेखा है ना स्टार्टिंग का, ये इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। तो ये स्वास्थ्य को लेकर परेशान कर सकता है और ये अच्छी एज तक, मतलब 22-23 साल तक हो सकता है आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा वीक चले। उसके बाद ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद ठीक ठाक स्थितियाँ हैं। यहाँ पर आके ये ठीक है। और शुरू में थोड़े चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग से लेकर अब तक की लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग नज़र आ रही है। वट एवर XYZ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट उसके बाद आपके ग्रह ठीक है और उसके बाद आपका जीवन रेखा ठीक चल रहा है। लेट एज में आपके बैक टू बैक 2 प्रॉपर्टी के योग बड़े क्लियर हैं। ये तो काफ़ी लेट एज की बात कर रही हूँ, लेकिन तब बनेंगी तो 2 प्रॉपर्टियाँ और अच्छी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ एकदम से बनेंगी। ये 2 ट्राइंगल यहाँ पर लेट एज में आ रहे हैं आपके। आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से है, पिता अभी विदेश में हैं और आप भी अगर विदेश में रहती हैं तो आपका भाग्य ज़्यादा अच्छे से उदय होगा। आपके लिए अपनी जन्मभूमि से ज़्यादा दूर रहना, आपके लिए विदेशी भूमि हमेशा ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपके चंद्र पे ना बहुत सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं फिलहाल में। देखो मैंने कहा विदेशी भूमि आपको सूट करेगी, चंद्र विदेश का भी कारक होता है। आपको विदेशी भूमि से पैसा भी आएगा, पिता ही कमा रहे हैं तो आपके घर में पैसा अभी भी विदेशी भूमि से ही आ रहा है। आपको फाइनली आगे जाके भी, क्योंकि आपके ट्राइंगल साइन है, ये देखिए चंद्र पर्वत पर जब ट्राइंगल साइन, ये देखो ये बना हुआ है ना, ये जब ट्राइंगल साइन होता है ना तो विदेश से पैसा आता है। अब आपका चंद्र खराब के सेंस में, आपकी माता जी बीमार रह सकती हैं, माता परेशान रह सकती हैं।
चंद्र माता को भी दिखाता है। तो माता का जो घर है ना वो आपका सही नहीं बैठा हुआ अभी आपके हाथ में। कर क्या सकते हो, सबसे पहले इस बच्ची को चांदी पहनाइए। देखिए चांदी तो किसी का ग्रह अच्छा है तो और बुरा है तो दोनों स्थिति में पहनी जा सकती है। पहली बात, इसका कोई नुकसान होगा ही नहीं। दूसरी बात, क्योंकि इस बच्चे का चंद्र खराब है, माँ बीमार पड़ सकती है बार 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 बार, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि माँ के काम भी नहीं बन रहे होते तब। तो आप इस बच्चे को चांदी का कड़ा पहनाइए। और क्या बोलना है आपको सुनार को कि जिसमें बिना जोड़ो, माने बिना जोड़ वाला कड़ा लेना है आपको, वो जानते हैं ढलाई का कड़ा होता है, वो पहना दे देंगे आपको। आप वो पहनाइए। अच्छा बिल्कुल पतली सी चूड़ी मत लीजिएगा, अच्छा चांदी पहनाइए इस बच्चे को। जितना ये बच्ची चांदी पहनेगी ना, चाहे चेन भी साथ में पहना दीजिए, जितना ये चांदी पहनेगी ना इसका चंद्र मजबूत होगा। इस बच्चे के पानी की बॉटल में एक चांदी का सिक्का ज़रूर डाल के रखिएगा, सिक्का निकल ना जाए, ध्यान दीजिएगा। बेटी 11 साल की है, अभी ग्लास में डाल के पानी लिया है, या उसका बॉटल का मुंह इतना ज़्यादा चौड़ा ना रहे कि एकदम से सिक्का इसके मुंह में जाए, ध्यान दीजिएगा मतलब उस चीज़ पे। लेकिन इसकी पानी में अगर सिक्का डला रहेगा चांदी का तो हमेशा इसका मन शांत रहेगा, विचलित नहीं रहेगी और बहुत टेंशन इसको नहीं होगी। वरना चंद्रमा जो है क्या देगा, इसको थोड़ा नर्वस करा करेगा, कंफ्यूज किया करेगा, परेशान किया करेगा। पेपर में गई, सारा पढ़ के गई है, अचानक से भूल गई, अचानक से कंफ्यूज हो गई, माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह की चीज़ें हुआ करेंगी आगे। तो वो चीज़ से बचने के लिए हमें इसका चंद्रमा ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बस इतना सा काम आप कर लो। और इस बच्चे से कहना अपनी माँ की सेवा करे, माँ से झगड़ा नहीं करे। जितना ये माँ से झगड़ेगी, वैसे तो बहुत ही छोटी है लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना है, जितना ये माँ से झगड़ा करेगी, जितना ये माँ के विरोध में रहेगी किसी भी बात के, माँ बोल रही है पढ़ लो, नहीं पढ़ना, या चिल्ला रहे हैं या कुछ भी नेगेटिव कर रहे हैं, वो इसका ग्रह खराब और ज़्यादा करेंगे। सो माँ की सेवा करना है, माँ के साथ बहुत अच्छे संबंध क्रिएट करके रखने हैं। माँ की जितनी ज़्यादा हो सकती है बेटा आपको बात माननी पड़ेगी, बिकॉज आपका चंद्रमा तभी मजबूत होगा। आपका खराब होगा तो परेशानी भी माँ को ही होगी और आपका दिमाग टेंशन में ज़रूर जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, देखो मस्तिष्क रेखा अभी तो तुम्हारी उतनी स्ट्रांग नहीं चल रही है, अभी तो ठीक स्थिति में है, लेकिन आगे जाकर तुम काफ़ी स्ट्रांग तेज दिमाग हो जाएगा इस बच्चे का। आगे देखो, अब मैं दिखा भी देती हूँ आपको। देखो ये मस्तिष्क रेखा पहले कैसी है, डलवासी चल रही है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे देखो ये एकदम से स्ट्रांग बन गई है। जैसे यहाँ पर देखिए पतली हो गई है और स्ट्रांग हो गई है। फैली हुई रेखाएं कभी अच्छी नहीं होती, पतली और स्ट्रेट हमेशा अच्छी होती है। तो ये आगे जाके अच्छी है। इस बच्ची का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। देखो इसका ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रहा है बिल्कुल अच्छे से, और जिसका ट्राइंगल फॉर्मेशन बनता है ना वो 100 रुपये भी कमाए तो 70 खर्च करके 30 जोड़ेगा। हर स्थिति में इसके पास हमेशा जुड़ा हुआ पैसा रहेगा ही रहेगा। बुढ़ापे में काफ़ी अच्छा पैसा इसके पास जमा हो जाएगा, जिसके हाथ में भी ये ट्रायंगल होता है। जोड़ते जाते और ग्रेजुअली उनके पास एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। तो बुढ़ापे में पैसा तो बेटा आपके पास काफ़ी अच्छा रहेगा। ओल्ड एज में जाके प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी दिख रही है आपके हाथ में। केतु लेकिन आपका ख़राब हो रहा है। केतु थोड़ा सा चाइल्डहुड को ख़राब करता है। केतु बचपन का प्रतीक होता है, चाइल्डहुड में स्ट्रगल डाल देता है, तो वो आपका भी नहीं सही चल रहा है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा इस बच्चे से दान पुण्य कराया कीजिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दान पुण्य करने से आपके जो ग्रह है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ब्लेसिंग्स मिलती हैं और वहाँ से हर एक ग्रह की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। जब आप जैसे शुक्र खराब है तो वाइट दान करना शुरू कर दो, शनि है तो ब्लैक दान करना शुरू करो, तेल दान शुरू करो। इस तरह की चीज़ें जब आप करने लग जाते हो तो ऑटोमेटिकली उसके बेनिफिट्स आपके हाथ में आने लगते हैं, रेखाएं साफ होने लग जाती हैं। गुरु इसका अच्छा है, आगे जाके नॉलेज इसकी स्ट्रांग रहेगी, पढ़ने में बढ़िया रहेगी, ठीक है। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, प्रोस्पैरिटी खूब रहेगी, अच्छे मकान में रहने का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, शादी भी जहाँ होगी ससुराल अच्छी मिलेगी, पति अच्छा मिलेगा, अच्छा रहेगा इसका पूरा हिसाब किताब, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही इसके साफ हैं। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, गुरु पर्वत भी अच्छा है, तो वो मैरिज के बाद भी इसका लाइफ तो बढ़िया रहेगा, वहाँ कोई इसको दिक्कत आएगी ही नहीं। अभी फ़िलहाल में इसकी सिचुएशंस में दिक्कतें हैं, थोड़ा चंद्र खराब है ना। मस्तिष्क रेखा भी उतनी स्ट्रांग नहीं चल रही है, स्वास्थ्य भी मुझे उतना स्ट्रांग अभी नहीं दिख रहा है। तो अभी के लिए तो थोड़ी स्थितियाँ माइनस में, लेकिन आगे जाके काफ़ी प्लस में है इसकी स्थिति। अभी देखते हैं इस बच्चे की भाग्य रेखा की अगर बात करते हैं, तो भाग्य रेखा इसके जीवन रेखा से भी स्टार्ट हो रही है एक और। ये लड़की अपने बूते पर कुछ बनेगी। इस वाले हाथ की जीवन रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं है, इस वाले हाथ की जीवन रेखा एकदम फेडेड हो रही है, नॉट अ गुड साइन। आगे जाके काफ़ी आगे की एज के लिए अच्छा साइन नहीं है। अब इस बच्चे के हाथ में पता हूँ क्या एक साइन आया हुआ है, एक साइन आया है इस तरीके से, ये भाग रही है रेखा किसी स्त्री की वजह से। XYZ दुनिया की वो कोई भी हो सकती है, माँ, बहन, पड़ोसन, सहेली, कोई एक स्त्री इसके जीवन में नेगेटिव रोल हमेशा अदा करेगी ही करेगी। इसके जीवन में उसकी वजह से नेगेटिविटी आएगी, ये इसका कोई उपाय नहीं है। इसके साथ ऐसा रहेगा ही रहेगा, किसी स्त्री की वजह से हमेशा परेशान रहेगी।
और ये मल्टीपल टाइम पे अलग-अलग स्त्रियाँ भी हो सकती हैं। जैसे एक एज सर्टेन एज तक एक स्त्री से परेशान है, बड़ी हो गई कोई और दूसरी स्त्री आई जीवन में, उसकी वजह से परेशान है। ये स्त्री पक्ष जो है ना इसको परेशान करेगा। बाकी थोड़ा खाने-पीने पे इसके अंकुश रखना, बाहर के खाना खिलाने पे, नहीं तो पाचन से संबंधित इश्यूज़ आ सकते हैं। जीवन रेखा यहाँ उल्टे हाथ की काफ़ी ख़राब और काफ़ी फैली हुई है। स्ट्रगल दे देगी वो इसको और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देगी, इसको बार-बार बीमार करेगी। तो वहाँ थोड़ा-सा हमें ध्यान ही रखना है। शुक्र पर्वत इस हाथ का भी अच्छा उठा हुआ है। प्रॉस्पेरिटी तो आएगी इसके पास, पैसा-वैसा इसके पास अच्छा आ जाएगा। भाग्य रेखा अगर इस वाले हाथ की भी बात करें तो अभी तो देखो इसका डाउन चल रहा है बिल्कुल। भाग्य बिल्कुल डाउन चल रहा है। ये जब 20-21 साल की होगी ना तब इसकी भाग्य रेखा अच्छी है। उसके बाद इसका भाग्य रेखा अच्छा है। 30 के बाद काफ़ी अच्छा है। 30 से 50 के बीच में इसका काफ़ी ग्रोथ रहेगा और 50 के बाद इसकी मल्टीपल रेखाएं यानी कि एक से ज़्यादा स्रोत से इसके पास पैसा आएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एज़ यू नो। और आप लोगों में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहें तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। थैंक यू।